अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर शो प्रेस्टीज यंग्स ऑफ मुमरा। आज के हमारे मेहमान हैं जो प्रोफेशनली एक प्रोफेसर हैं, एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और मुमरा के बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ये कंटिन्यू गवर्नमेंट लेवल का और बच्चों को गाइडेंस का काम करते रहते हैं और सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर हसन बुल्लानी साहब की, जो कई सालों से यहाँ पे रहते हैं और एक काफ़ी जाने माने शख्सियत हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुमरा टीवी से बात करने का। आप काफ़ी अरसे से आपका ताल्लुक जो है एजुकेशन से रहा है, तो जो करंट सिनारियो है मुमरा के एजुकेशन का, उसको देख के आपको क्या लगता है? सबसे पहले मुमरा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया हसीब भाई, काफ़ी वक्त बाद मुलाकात हो रही है। एजुकेशन जब से मुमरा बना है तब से लेकर आज तक सबसे टॉप प्रायोरिटी रही है। आज भी इसमें जितना काम अब तक किया गया है उससे 2 गुना ज़्यादा काम करना बाकी है। यहाँ की जो घनी आबादी है और यहाँ के जो लोगों के इनकम पैटर्न है, यहाँ पर ऐसे भी घर है जो महीने के सिर्फ 3,000 रुपये कमाते हैं और ऐसे भी घर है जो महीने के 3-3 और 5-5 लाख रुपए कमाते हैं। तो एजुकेशन फॉर ऑल जो गवर्नमेंट का है, हमारे बुनियादी हक, दस्तूरी हक, फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं, वो होने के बावजूद भी आज भी हमारे शहर के बहुत सारे बच्चे, कई सारे बच्चे हैं जो बेसिक एजुकेशन से, तालीम से महरूम हैं। इसके अलावा एजुकेशन में ही हमारे जो इस्लामिक एजुकेशन है, जिसमें मदारिस वगैरह जो तालीमात आते हैं, वो अब भी उस अंदाज से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जिस अंदाज से ऑर्गेनाइज्ड दूसरे इंडिया के बड़े मुस्लिम शहरों में है या होने चाहिए। अगर हम लोग हायर एजुकेशन की बात करें तो जैसे जैसे नर्सरी से जब ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जब बच्चा 10th पास करता है, एसएससी या ग्रेड 10 पास कर आगे जाता है, तो उसे और कम चॉइस मिलते हैं मुमरा में कॉलेजेस को लेकर। और जब वो 12th पास करके एक फैमिली ये दिमाग बनाती है कि मैं अपने बेटे को या बेटी को 18 साल के बाद 13, 14, 15 जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं उसमें डालूं, तो उसमें डालने के लिए भी और बहुत ही उंगलियों पे गिनने जैसी कॉलेजेस मिलती है। और उसके बाद अगर जो अपर हायर एजुकेशन में जिसमें मास्टर्स के प्रोग्राम हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए, तो ये तो समझिए ना के बराबर है ही नहीं मुमरा में। मुमरा में इक्का दुक्का कॉलेज है जो एमकॉम या एमए प्रोग्राम चलाता है, जो कई सालों से यूनिवर्सिटी चला रही है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव माहौल हमारे मुल्क में और इस दुनिया में बना हुआ है, उससे रिलेटेड कोर्सेस यहाँ नदारद है। बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस जो पूरे इंडिया में चलते हैं, वो इंडिया मुमरा जैसे मार्केट में आकर कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी छोटे छोटे जो कोचिंग क्लासेस है उनका अच्छा खासा होल्ड है और ट्यूशन लेना कंपलसरी वाला ट्रेंड बन चुका है। बिना ट्यूशन के कोई बच्चा स्कूल में नहीं जा पा रहा है। एक तरफ ये मसले मसाइल है, दूसरी तरफ एक अच्छी चीज़ ये देखने मिलती है कि पिछले 3-4 सालों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का स्कोर मुमरा में टॉप आ रहा है। मतलब म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, भले वो उर्दू मीडियम या मराठी मीडियम की क्यों ना हो, लेकिन उनके परसेंटेज प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वालों से ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। ये भी एक देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर एजुकेशन का हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि सो फार सो गुड। अब तक जितना किया है ठीक है, लेकिन इस शहर को और 10 गुना काम करने की ज़रूरत है। और इसमें एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ा रिफॉर्मेशन तभी आएगा जब ज़्यादातर एजुकेटेड लोग जो 10 to 5 जॉब करते हैं, जिनकी नौकरियां लगी हुई है माशाल्लाह, जो बाहर गाँव में कमा रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम हमारी सारी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, नमाज़ें पूरी कर रहे हैं, बेसिक सब चीज़ें टैक्स पे कर रहे हैं, और वो अगर एजुकेशन पर काम नहीं कर रहे तो इससे हमारे शहर में बदहाली और खस्ता जो एजुकेशन का मयार है वो आ रहा है। अगर एक अच्छा ग्रुप, एजुकेटेड ग्रुप या वर्किंग ग्रुप जुड़ जाए 25-50 लोगों का, और वो अगर KG to PG अपने कामों को डिवाइड कर इंशाल्लाह बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश करे, कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनाए, करियर गाइडेंस थ्रू आउट साल के 12 महीने को एक छोटी सी ऑफिस पर काउंसलर्स आकर बैठे और वो लोग बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीट करें। बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम्स हम लोग शहर लेवल पर ले ले, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो जाए, कई सारे इवेंट्स हो जाए। ये हमारे शहर में देखने नहीं मिलता। एक स्कूल दूसरे स्कूल की बुराई करता है, एक कोचिंग क्लासेस दूसरे कोचिंग क्लासेस के पीछे पड़ा हुआ है, और ये मुमरा में कंपटीशन के नाम पर बिलो द बेल्ट बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, जिससे एट द एंड ऑफ द डे नुकसान स्टूडेंट का ही है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल का, हमारे बच्चों का है, और वही है जो सबसे ज़्यादा लॉस्ट में है। मुमरा का जो मैंने ऑब्जर्व किया हूँ कि पूरा जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है,
पहले तो बहुत लिमिटेड स्कूल्स थी, आज से 15-20 साल पहले, अब काफी सारी स्कूलें बन गई हैं। स्कूल बनने के पीछे मुझे जो बड़ी वजह लगती है ना, एजुकेशन बड़ी वजह ना होकर बिजनेस जो है वो मुमरा में ज्यादा बड़ी वजह है। उसका एक रीजन और एक क्लियर प्रूफ ये है कि एक भी स्कूल या एक भी जो कॉलेज है बेसिकली वो गवर्नमेंट एडेड नहीं है और किसी ने कोशिश भी नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और म्युनिसिपल स्कूल्स और होनी चाहिए मुमरा में? जितनी है उतनी काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुमरा में अब जितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की स्कूलें हैं ये कम है, क्योंकि एक ही स्कूल में एक वक्त आया था कि कौसा बाजार के पास एक स्कूल थी जहाँ पर बच्चों के वॉशरूम को बंद कराना पड़ा, वॉशरूम्स पे बंद कर वहाँ क्लासरूम शुरू करने पड़े। फिर जब सरप्राइज विजिट करते थे सोशल वर्कर्स और बाकी पॉलिटिशियंस, तो वो देखते थे कि ज़मीनों पर बच्चों को बिठाया जा रहा है। उसके बाद एक नई स्कूल MM वैली की तरफ बनाई गई, उसमें भी तकरीबन 5,500-6 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल का स्ट्रक्चर देखकर लगता नहीं है कि उसमें 6 हज़ार बच्चे अकोमोडेट हो पाएंगे, लेकिन कैसे न कैसे टाइमिंग शेड्यूल रखकर उर्दू मीडियम को एक अलग सा शेड बनाया गया है, मराठी मीडियम स्कूल है कई सारी उसमें, तो उससे जो है अभी फिलहाल वो कम है, बहुत बहुत ही कम है। और रही बात, जैसे आपने कहा कि स्कूल एक बिजनेस बन गया है, तो कई सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें एक एड ऑन एडवांटेज लगता है कि अगर कोई आदमी ये सोच रहा हो कि मैं स्कूल शुरू करूं और स्कूल से पैसे कमाऊं और इससे बच्चे पढ़े, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है। बस उस आदमी को उस स्कूल की क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं D.Ed, B.Ed या ग्रेजुएट्स टीचर्स को रखूं और जितनी फीस मैं चार्ज करूं उसका मैं हक अदा करूं। महज अगर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ किसी एक्सटॉर्शनिस्ट की तरह सिर्फ और सिर्फ पैसे उगालने के काम कर रहा है, एक्सटॉर्शनिस्ट ये सही वर्ड है। हाँ, तो किसी एक्सटॉर्शनिस्ट की तरह अगर सिर्फ पैसे उगालने का काम कर रहा है, तो फिर वो कोई भी बिजनेस करे, वो एजुकेशन में काम करे या कोई दूसरा बिजनेस करे, वो घर बेचे या कपड़ा बेचे, उसका मिजाज वैसा रहेगा तो वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे शहर में जितनी अभी स्कूलें हैं, इतनी स्कूलें और भी खुल जाएगी हसीब भाई तो कम है। आप ये समझिए, क्योंकि आबादी बहुत है। अब लोगों के पेइंग कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर कोई 300 रुपये महीने की फीस भर सकता है तो वो उस स्कूल में जाएगा, कोई 3,000 भर सकता है तो वो उस हिसाब में स्कूल में जाएगा, और अगर वो उसकी इस्ताहत ही नहीं है, वो नहीं भर सकता है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की बहुत सारी स्कूलें हैं। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जब लोग पेपर वर्क करते हैं, अगर पॉलिटिक्स को थोड़ा सा साइड में रखकर बात कर ली जाए, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना एक बजट होता है। अब एक रफली 3500-3600 करोड़ के आसपास थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साल में खर्चा करती है, तो इसमें ऑलमोस्ट 25 से 30% तो उनका सैलरी चला जाता है। जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज है, फिर अगर कोई कर्जा लिया हुआ है तो उसका ब्याज है, उसके बाद में 1,000, 1,500, 1,800 करोड़ रुपए बचता है। अब उसमें भी ये लोग जो, क्योंकि थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो नए नए शहर दीवा, मुमरा, कलवा और ये सब जुड़े हुए हैं, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बात करेंगे तो यहाँ पर आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सिर्फ रास्ते, गटर और स्ट्रीट लाइट को आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। बियॉन्ड दैट हमें स्पोर्ट्स के लिए कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, गार्डन चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें लाइब्रेरी चाहिए, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। एक डेवलपमेंट प्लान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फ्लरिश होता है, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर लेती हैं, लेकिन उनके पास उतना बजट नहीं होता। बजट भी जब कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जितना इंफॉर्मेशन, जितनी तालीम राय के दाने बराबर मेरे पास है, उससे मैंने देखा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी जगह पर वो इन्वेस्ट करे, ऐसी जगह पर वो पहले स्पेंड करे जहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स की शक्ल में, जहाँ पे गवर्नमेंट को फीस की शक्ल में पैसे रिटर्न आए। मसलन कि अगर एक गार्डन बना रहे तो 50-100 रुपया टिकट के हिसाब से 5-10 हज़ार या 5-10 लाख रुपए डेली आए, तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक प्रॉफिटेबल चीज़ नज़र आती है और वो इस अंदाज से इन्वेस्ट करने की सोचता है। स्कूल क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक खर्चे की जगह है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, स्टेट गवर्नमेंट बोलो या लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बोलो, ये लोग हसीब भाई खर्चा इसीलिए नहीं करते ज़्यादा स्कूल की तरफ, जितना करना है बनिस्बत उसके हिसाब से बहुत कम इसलिए करते कि इससे कोई रेवेन्यू नहीं आने वाला। एक बच्चा आता है तो कई हज़ारों का, कई 100 का एक बोझ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर आता है। उसको कपड़े दिलाना है, उसको खाने देना है, उसको किताब देना है, उसको बैग देना है, साल भर उसे पढ़ाना है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्लोली ग्रेजुअली वो बजट बढ़ता चला जाता है। इसीलिए उतने फंड्स एजुकेशन की तरफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट या सेंट्रल नहीं दे पाता जितने की ज़रूरत है। अब यहाँ रोल आता है शहर के पढ़े लिखे उन लोगों के, सोशल वर्कर्स की, आप जैसे जिम्मेदार लोगों की, मुझ जैसे पढ़े लिखे लोगों की, और कई सारे हज़ारों मुझसे भी तजुर्बेदार लोग हैं, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट आता है कि ये लोग आकर एजुकेशन को अफोर्डेबल, सस्ता बनाएं
चैरिटेबल स्कूल खोलकर, छोटे छोटे एकेडमी खोलकर, ओपन स्कूल प्लेटफॉर्म खोलकर, बच्चों को 17 नंबर के फॉर्म भराकर प्राइवेट 10th करवाकर, या छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवाकर जहाँ पर बच्चों को हुनर भी दे दिया जाए पढ़ाने के साथ। ये सारी जिम्मेदारी हमारे एजुकेशन क्लास पढ़े लिखे लोगों की आती है कि अगर एक तरफ से गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा तो हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। जो हायर एजुकेशन और हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए जो एजुकेशन की जरूरत है, वो लेवल का एजुकेशन तो मुमरा में मेरे ख्याल से बिल्कुल मौजूद नहीं है, सिवाय वो एक अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके अलावा और कोई टेक्निकल या मेडिकल कॉलेज है नहीं। तो उसके लिए किसी को अप्रोच करना चाहिए, जैसे कि नाइक साहब से, नुरुद्दीन नाइक साहब ने जो है साबू सिद्दीक से बात कर रहे थे, जहीर काजी साहब है शायद वहाँ के हेड जो है अभी, उन्होंने वादा किया था कि भाई अगर प्लॉट वगैरह प्रोवाइड किया जाए हमको तो हम वहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इतना बड़ा एक प्लॉट डोनेट कर सके कि एक टेक्निकल स्कूल साबू सिद्दीक या जुमल इस्लाम जैसा इदारा शुरू कर सके। बड़ा आसान है। आप थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शहर विकास विभाग सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाए और वहाँ जाकर उनको कहे कि हमको एक डेवलपमेंट प्लान चाहिए जो हमारे शहर का बना हुआ है। तो मुमरा में ITI कॉलेज के लिए एक प्रपोज्ड ज़मीन है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 11 एकड़ की ज़मीन मुमरा में यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने के लिए अलॉटेड है। आप एक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी ज़मीन अलॉटेड है। प्रॉब्लम यह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस चीज़ को लेकर संजीदा नहीं है, और ना यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस है, यहाँ के लोकल सोशल वर्कर्स है, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं ना इस मामले पर उतना संजीदगी से फॉलोअप दे रहे, काम कर रहे हैं। और अगर चेक कर भी रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे। हो सकता है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप PPP मॉडल से वो ज़मीन डॉक्टर जहीर काजी साहब जो है अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट, वो उसको एक्वायर कर सकते हैं और वो एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसे करने जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और डेवलपमेंट प्लान जो है हसीब भाई वो क्लियरली अवेलेबल है। वहाँ पर ITI के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए, गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए, लाइब्रेरी के लिए, सब चीज़ों के लिए लैंड प्रपोज्ड है, अलॉटेड है। बस जाकर हमें प्रपोजल देना है कि ये हमें दे दो, क्योंकि ऐसा थाने शहर में कई सारे हज़ारों एकड़ ज़मीनें NGOs को दी हुई है स्कूलें बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। तो यहाँ भी वो काम हो सकता है, बशर्ते ये है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे शहर की है, हमारे कम्युनिटी की है, वो लोग आगे आए और मुमरा के लिए इस काम करने को थोड़ा सा डेडिकेशन दे। इसकी वजह क्या है कि लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है, इसलिए वो चीज नहीं मिल पा रही है, या इग्नोरेंस है लोगों के अंदर। इसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मुझे इसका जैसे चलो मैं तो एक चीज मैं मानता हूँ कि भाई मुझे नहीं नॉलेज थी कि गवर्नमेंट ने ये सब चीज प्रोवाइड की हुई है, तो लोगों को एडुकेट करना नहीं चाहिए कि भाई ये सब चीज हमको मिल सकती है अगर हम कोशिश करें तो। कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मिलेगी, दूसरों को मिल रही है, हमें भी मिल सकती है, हमें मिलनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई है वो एक सेकुलर फ्रंट की गवर्नमेंट बनी हुई है, तो हमारे लिए भी एक अच्छा मिजाज है। इसके पहले भी बहुत सारी बार स्टेट और सेंट्रल में सेकुलर फ्रंट की गवर्नमेंट हुआ करती थी। एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो एंटी माइनॉरिटी है। ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास सारा पेपर वर्क रेडी है, आपके पास एक पूरा के पूरा प्लान एस्टैब्लिश्ड है, तो कोई भी गवर्नमेंट हो आपको वो हुकूमत खुद ब खुद देगी, क्योंकि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाती है। आप ये समझिए कि अगर किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर या फिर वहाँ का कमिश्नर इसने एक ज़मीन प्रपोज करके रखा है किसी स्कूल के लिए, और कोई प्राइवेट कोई NGO आती है और वो बोलते हैं कि हम स्कूल बनाते हैं और हम आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम प्राइवेट चलाएंगे, थोड़ा सा हम, तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल पूरे इंडिया में चल रहा है और कई जगह पर वो सक्सेस हुआ है, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो ज़मीन देकर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाती है हर जगह पर। तो ऐसा हो सकते हैं वो लोग, लेकिन यही बात है कि हमारे पास, हम लोगों के पास हमारे शहर के लिए खुद का कोई प्लान है क्या? आज से 5 साल बाद हम क्या करने वाले हमारे शहर के लिए? एक छोटी सी NGO से लेकर एक बड़े स्कूल और एक बड़े मदरसे से लेकर मस्जिद पे बैठे इमाम से लेकर यहाँ पे कई 100 करोड़ रुपए कमाए हुए बड़े बिजनेसमैन और कई बड़े बिल्डर से
कि वो क्या चाहता है आने वाले 5 साल में मेरे शहर को मैं दूं। उनके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए शहर के बच्चों के लिए, शहर के लोगों के लिए, शहर के लिए। ये कहीं ना कहीं नदारद है, इसीलिए सारा प्रॉब्लम और मैस हो रहा है। अच्छा, ये काफी हो गया बात एजुकेशन से रिलेटेड। अभी जो आपके जो बहुत एक्टिव पार्ट है और आप बहुत बढ़ चढ़ के जो चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज के बारे में, जहाँ तक मुझे इल्म है आप काफी सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं और माशाल्लाह आप लोगों ने काफी कुछ काम भी किया हुआ, तो कुछ डिटेल्स उसके बारे में बताइए। अब तक तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, अल्लाह कबूल करे अब तक जो भी किया है, लेकिन अब तक की कोई ऐसी चीज़ बड़ी मुझसे नहीं हुई है जिससे शहर में रियल टाइम में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो। और ये फैक्ट है कि अब तक ऐसा कोई सक्सेसफुल सोशल वर्क मुझसे नहीं हुआ, और कोशिश चलते रहती है कि ऐसा कोई खिदमत या ऐसा कोई बड़ा काम हो जाए जिससे यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के शहर के लिए एक अच्छा काम हो। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करें कि अल्लाह हमसे वो काम ले। जितनी सोशल वर्क एक्टिविटीज़ हम करते तो हमने महसूस किया है कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत रेगुलरली करनी चाहिए। इस शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे इस शहर के बच्चों को साल के 12 महीने 365 दिन एक काउंसलर करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, और वो शहर के प्राइम लोकेशंस पे होनी चाहिए जहाँ पर 200-500 स्क्वायर फीट की जगह हो और वहाँ बच्चों के प्रॉपर फाइल बने। बच्चों के कहाँ कहाँ पर कई सारे टैलेंट इंटरेस्ट रिलेटेड टेस्ट होते हैं, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर जैसे हमारा हॉस्पिटल या कोई क्लिनिक होता है उस अंदाज से बच्चों की सिर्फ करियर काउंसलिंग करने के लिए कोई जगह हो। इसमें अगर हमारे शहर के कोई पढ़े लिखे लोग, कोई जिम्मेदार बिल्डिंग के सोसाइटी के ट्रस्टीज़ और सब जमा होकर मस्जिद मदरसे के लोग अगर इस पर काम करें तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक कि हमने स्टडी की, क्योंकि हमारे ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट है वो एक पेशेवर डॉक्टर है और कई सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, तो उनका ऐसा मानना होता है कि हर 3 महीने में तकरीबन 300 से 400 पाउच खून लगता है इस शहर को। नए जो डिलीवरी किए हुए पेशेंट होते हैं, एक्सीडेंट के लोग होते हैं, थैलेसीमिया के कई सारे पेशेंट्स हैं और कई सारे डायलिसिस के ऐसे पेशेंट्स हैं। तो इस शहर को, जो हमारी 8-10 लाख की आबादी वाला शहर है, हसीब भाई, यहाँ पर हर 3 महीने से 4 महीने में 500 के आसपास पाउचेस ब्लड लगता है। कई सारे गरीब लोग हैं जो ब्लड अफोर्ड नहीं कर पाते और उन लोगों की जान चली जाती है। तो इस शहर में अगर एक ऐसा ग्रुप, पढ़ा लिखा ग्रुप या एक ऐसा मेहनत करने वाला ग्रुप अगर 8-10 लोगों का हो जाए जो ये जिम्मेदारी ले ले कि हर 3 महीने में या हर 4 महीने 6 महीने में हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और वो जो डोनर कार्ड आएंगे उससे हम लोगों की उनके काम, उनके फलाह के लिए हम लोग कार्ड्स दे सकते हैं, तो एक ग्रुप उस पर काम करे। उसी अंदाज से जो सिविक प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी शहर के ट्रैफिक को लेकर, तो अगर एक 4-5 बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग अगर वो ट्रैफिक की चीज़ों को फॉलो अप दे कि भाई ट्रैफिक कंट्रोल का जो हायरार्की है, यहाँ का एसीपी कौन है, यहाँ का डीसीपी कौन है, हमारे थाने कमिश्नरेट में आरटीओ का हेड ऑफिस कहाँ है, इसका कमिश्नर कौन है, इसका फॉलो अप देकर अगर ट्रैफिक के जो बड़े बड़े मसले, सेम हॉकर्स के जो बड़े मसले, सेम ड्रग्स को लेकर जो बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं, अगर हमें पढ़े लिखे और अच्छे संजीदा लोग, डेडिकेटेड लोग का 8-10 लोगों का ग्रुप मिले और मुख्तसर से वो सिर्फ उसी पे काम करे कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर रिजल्ट बहुत बेहतर आएंगे। मुमरा के हालात बहुत स्पीड में और अच्छी तरह से बदल जाएंगे, ताकि एक अच्छा पढ़ा लिखा 12वीं पास लड़का अगर 18 साल का जवान आता है और उसे लगता है कि मैं ट्रैफिक पर काम करूं, तो उसे बिना किसी झिझक के वो उस ग्रुप से जुड़ जाना है। किसी बहन को लगता है कि मैं ब्लड डोनेशन पर काम कर सकती हूँ, तो बिना किसी परेशानी से उजड़ जाए। ऐसे हमारे पास ग्रुप्स होने चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पे जो काम करने वाली बात है, जैसे आज एजुकेशन पर हमारी चर्चा हुई, उसी अंदाज से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दवाइयों का जो निज़ाम है, यहाँ पर लोगों को सेहत देने का निज़ाम है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। सरकारी कई सारी स्कीम्स आती है, कई सारे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आते हैं, कई सारी चीज़ें आती है अवेयरनेस के लिए, एक लॉन्ग टर्म काम करने के लिए। तो अब मेरा तमाम सोशल वर्कर से और तमाम मुमरा टीवी के व्यूवर्स से कितनी रिक्वेस्ट होगी कि आप कुछ अगर खिदमत खल करना चाहते हो, कोई ऐसी चीज़ सोशल वर्क करना चाहते हो, तो उसके 2 बेसिक होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म तुरंत अचीव नहीं हो पाता, लेकिन बहुत टाइम देने के बाद वो हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। वही शॉर्ट टर्म जो होता है वो एक टाइम आप मेडिकल कैंप लगा देते हो, एक टाइम आप किताब बांट देते हो, एक टाइम आप कुछ प्रोग्राम रख देते हो, उसका टेम्पररी गेन नज़र आता है, लोग फ़ोटो निकालते हैं, तारीफ़ करते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी तारीफ़ें होती है, लेकिन वो फिर वो वहीं के वहीं रह जाता, उससे कोई बड़ा बेनिफिट नहीं आता। यही प्रॉब्लम मेरे साथ मेरा ज़ाती तजुर्बा रहा है कि मैंने अब तक के बहुत शॉर्ट टर्म छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की जिसका कोई बहुत बड़ा फिनोमिनल रिजल्ट नहीं आया,
इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि कोई लॉन्ग टर्म अच्छे सस्टेनेबल गोल बेस्ड एक्टिविटीज़ का काम हो यहाँ पर, ताकि लोगों को लंबे समय के लिए फ़ायदा मिले इंशाल्लाह। मतलब एक ओवरऑल जो उसका जो जूस निकलता है वो ये निकलता है कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की कमी है। जो मुंब्रा के शहरी जो हैं इनको इन्वॉल्वमेंट की, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर लेवल तक जो है कर सकती है, उसके आगे जो है वो हम लोगों को बढ़कर जो है वो चीजों का फायदा उठाना, ये चीज को डिमांड करना। बेशक। ठीक है। और सर आपका एनजीओ जो है एक यस वी कैन फाउंडेशन, ये जो है पिछले कुछ सालों से, या पिछले साल शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम या उससे पहले भी करते रहेंगे, मुझे नहीं है, ये जो इज्तिमाई शादी का जो सिलसिला शुरू किया, ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है और इससे कितने लोगों ने अभी तक फायदा पहुंचा है इससे? ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं मुंब्रा में। इससे पहले भी हुआ था? इससे पहले हाँ, रफीक भाई बोलकर है, काफ़ी अच्छा, मुझे लगा मशहूर शख्सियत है मुंब्रा की, काफ़ी सालों से कर रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम, बहुत ही बड़ा काम है वो। लॉकडाउन के वक्त काफ़ी सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए, खाने के, बर्तन के, कपड़ों के, हॉल को लेकर, कई सारे बच्चों के आए, कई सारे लड़कों के आए पर्सनली। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पर कोशिश की। बाद में ऐसे महसूस हुआ कि बहुत बड़ा इशू है जो शहर में इमीडिएट आया है लॉकडाउन के बाद, वो है शादियों को लेकर। तो हमने एक फैसला लिया कि क्यों ना हम इज्तिमाई शादी कराएं, एक हॉल में एक सिंगल मेन्यू खाना रखकर एक टाइम पर मस्जिद के या इमाम को बुलाकर, काजी को बुलाकर एक साथ में जमा करें, तो थोड़ा सा कम पैसे में अच्छी शादियाँ हो सकती है। तो फिलहाल हमने हमारे हौसलों को 10 जोड़ों तक के महदूद रखा है कि अल्लाह करे 10 जोड़ों की शादी हमारे से हो जाए। आज 10 नवंबर है, आज तक 8 जोड़े फिक्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कोई चावल दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई ने 10 कुरान मजीद की कॉपी दे दी, किसी ने जानमाज दे दिया, किसी ने कुछ गोश्त देने की बात किया, कोई वेटरों के पैसे देने की तैयारी में। तो ऐसे करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा अमाउंट जमा हुआ है, और इंशाल्लाह 30 नवंबर को आलिया बुशरा हॉल जो हमारा है बाईपास में, आप ज़रूर आइएगा। वहाँ पर इंशाल्लाह 10 जोड़ों की इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम रखा गया, और देखेंगे इंशाल्लाह अगर इस शहर ने इसको कामयाब बनाया, अल्लाह ने इसे कामयाब बनाया, तो इंशाल्लाह हर 6 महीने बाद ऐसे इज्तिमाई शादी रखने का फैसला हम लोगों ने लिया है, ताकि किसी मिडिल क्लास आदमी ने भी अगर इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने 1-2 लाख रुपए बचा लिया और वही पैसे बच्चों के लिए काम आ जाए जो शादी कर जोड़े, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और ये बहुत बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, निकाह करना, निकाह को कम सस्ता करना, आम कर देना। तो ये एक बड़ी सुन्नत अगर हमारे ज़रिए अल्लाह से इज्तिमाई तौर पर, अमूमी एकदम शहरी तौर पर अगर कॉमन बना रहा है, तो इसमें हर आदमी जो इसमें छोटे छोटे हिस्से कंट्रीब्यूशन भी लेगा, तो वो इंशाल्लाह जन्नत का सबब बनेगा। Where do you see मुंब्रा से 5 to 10 years from now? एक 5-10 साल में आप मुंब्रा को कैसा देखना चाहते हैं, और जो हिसाब से चल रहा है आपके हिसाब से कैसा हो जाएगा मुंब्रा? जाहिर बात है हसीब भाई की हर बाशिंदा चाहता है कि उसका शहर वो खूबसूरत हो, अमन पसंद हो, बेहतरीन बने, लेकिन थोड़ा सा कड़क बोलने की कोशिश करूँगा कि बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि 5 साल बाद कोई सूरत हाल बदल जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि बदल जाए और मेरी ज़ुबान गलत साबित हो, लेकिन अभी जो फ़िलहाल हालात हाज़रा करंट सिचुएशन है, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है आने वाले 5 साल बाद मुंब्रा में और बदहाली और बद से बदतर हालात होंगे, क्योंकि इस शहर के लोग, इस शहर के ज़िम्मेदार अब भी कई सारी चीज़ों को लेकर संजीदा नहीं है। मैं खुद भी किसी चीज़ों को लेकर संजीदा नहीं हूँ। हमें कहीं ना कहीं आकर एक एक कामों को अपने ज़िम्मे लेना होगा और उस कामों को अंजाम देना होगा। फिर जिसको जिस काम को ऐसा लगता है कि ये प्रायोरिटी है, मुझे लगता है कि शहर की ये ज़रूरत है सबसे अहम, आप उस काम को लेकर अपने दोस्तों के साथ उसे अंजाम दो। अगर ये प्लानिंग हो जाए तो 2 साल में ही शहर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और अगर ये प्लानिंग नहीं हो पाई तो आप और मैं ऐसे ही बैठे रहेंगे और इंटरव्यू देते रहेंगे, लेकिन ये शहर बदहाली की तरफ चलता चला जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है कि लैक ऑफ पब्लिक विल है? मतलब क्या चीज की कमी है? पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट की कमी की वजह से नहीं हो रहा है कि पॉलिटिकल विल नहीं है मुंब्रा को ज्यादा लेवल पे, अच्छे लेवल पे सुधारने का? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा शहर जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत आगे नहीं जा रहा है। ये मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा एक बड़ी सी इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस रहा है हर कामों में, लेकिन अगर हम आवाम जो है वो चीज़ों को लेकर
थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए और बैठकर चीज़ों को प्लान करें कि भाई आप नेता हो, आप स्टेज पर आइए, आप इस चीज़ का क्रेडिट लीजिए, लेकिन हमें ये सोल्यूशन चाहिए, हमें इतने बच्चों की फीस आप भरोगे, आपके अकाउंट से जाना चाहिए, आप सिर्फ आकर बोल दोगे। You should start demanding in a way. We should be able to utilize them. People are in power. मुंब्रा में अच्छे लीडर्स हैं और जिम्मेदार लीडर्स हैं, लेकिन हम एक ही लाइन में उन सबको नहीं खोज सकते। We have good corporators, we have bad corporators also. ठीक है, there are certain very good jobs done by our MLA. बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अच्छे किए हुए हैं, बहुत सारे काम हैं जो नहीं किए हुए हैं। हमें उनको एड्रेस करना है। बतौर वन साइड एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ उन पर तंज करना, क्रिटिसिज्म करना, बवाल करना। और अगर कल फॉर एग्जांपल अगर मैं एमएलए हूँ या मैं एमएलए को बिहाफ पे बोलूँगा कि बताओ हसीब भाई आपने कितनी चीज़ों की कंप्लेंट डाले, बताओ ड्रग्स के खिलाफ आपने कितनी कंप्लेंट्स किए, तो आप बोलोगे मेरे पास तो नहीं है। तो आपने सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लेख लिख दिए। आप ये समझिए कि जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, मसलन अगर मैं हॉकर हूँ, मेरा ठेला है और मेरा ठेला बार बार हटाया जा रहा है, मुझे बार बार कोई गुलाब पार्क में आने बोलता है, कोई मैदान में बेचता है, कोई कहीं बेच देता है, और मुझे बार बार बताया जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि आपको वहाँ देने वाले, वहाँ देने वाले, वहाँ देने वाले। तो ये जो हॉकर है ये एक अच्छे वकील को अपॉइंट करे, इसके पास जो पुराने कागजात है वो सबमिट करे और बोले कि भाई तू मेरी जंग लड़। लीगल बैटल लॉयर ही लड़ सकता है। आप अगर किसी पॉलिटिशियन के कदमों में बैठे रहोगे और वो जो बोलेगा वैसे स्विंग करोगे, तो गलती किसकी है? वो पॉलिटिशियन की है, आपकी है कि आप बेवकूफ बनकर इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। उसी अंदाज से अगर ड्रग्स का बड़ा मामला है तो जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जिनका घर बर्बाद हो रहा है ड्रग्स की वजह से, कितने लोगों ने आज उसके खिलाफ आवाज उठाई, कितने लोगों ने उसके खिलाफ एलिगेशन डाला, कितने लोगों ने जाकर पर्सनली एफआईआर किया। बेसिक राइट है आपका एफआईआर, आपको एफआईआर लेना ही है पुलिस स्टेशन को, कोई करेगा नहीं। वो क्या चाहते हैं कि कोई नेता, कोई वार्ड का छोट भैया नेता, कोई बड़ा सोशल वर्कर, कोई बड़ा पत्रकार, और यहाँ कुछ पत्रकारों ने भी जिम्मेदारी ली और पत्रकारों पर भी दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हुए। ठीक है, आज रफीक कामदार का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि उन्होंने कई सारी चीज़ों को उठाने की कोशिश की, लेकिन कई सारी बार उनको भी बैकस्टैबिंग हुई, कई बार उनके ऊपर भी एफआईआर और कई सारी चीजें हुई। तो अगर आप चाह रहे हो कि एक ही आदमी, मराठी में एक म्हण है ना कि शिवाजी जन्माला पाहिजे पण शेजारी, अब शिवाजी पैदा होना चाहिए इस दौर में, शिवाजी महाराज फिर से, लेकिन बाजू के घर में पैदा होना चाहिए, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। तो दिस इज नॉट द वे। इफ यू फील द प्रॉब्लम देन यू हैव टू सॉल्व। अगर आपको लगता है रेलवे स्टेशन पर गंदगी है, आपको लगता है रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर नहीं लगे हुए, आपको लगता है रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे भिखारी है, बहुत सारे कुत्ते हैं, तो जो रेलवे पे डेली ट्रैवल कर रहा है, जो उसका पैसेंजर कम्यूटर बना हुआ है, उसने कितनी कंप्लेंट बुक भरा? वो चाहता है कि पत्रकार लोग करें, वो चाहता है कि अपोजिशन वाले करें, वो चाहता है कि रूलिंग एमएलए एमपी करे। ऐसा नहीं होता। यू नीड टू कम एंड लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट इट। आप जब तक पेपर को फॉलोअप नहीं दोगे, शहर में कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो हर दिन एक नया कैंपेन खड़ा करते कि देखो इतना बड़ा करप्शन हुआ, देखो इतना बड़ा करप्शन हुआ, देखो इतना बड़ा करप्शन हुआ। अच्छा, किसी की कान पे जू रेंगती है? अगर वो लोग अपनी जान जोखिम पे डालकर इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स और स्कैम्स ला के सामने खड़े करते हैं, तो कोई है जो उसको आगे जाकर अप्रोच करे? कोई नहीं। हाँ, बस लाइक दिखा देंगे, उसको शेयर कर देंगे और सोशल मीडिया पर गंदगी करेंगे। एक ऑलराउंड अप्रोच चाहिए। हमें धरना भी चाहिए, हमें सोशल मीडिया पर एकदम बराबर वेल टू डू शेड्यूल्ड और प्रॉपर तरीके से बिना कीचड़ उछाले क्रिटिसिज्म भी चाहिए, और हमें एक प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से पेपर वर्क और फॉलो अप भी चाहिए। एंड इट विल ऑल कम व्हेन यू विल सिट एंड प्लान। शहर अगर प्लान करोगे, शहर के जिम्मेदार लोग बैठकर प्लान करेंगे तो ये शहर आगे जाएगा, नहीं तो जैसा अभी है उससे बदतर 5 साल बाद होगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लास्ट क्वेश्चन, एनी मैसेज फॉर जो मुंब्रा के यंगस्टर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज, और मुंब्रा की ओवरऑल आवाम के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि डू सोशल वर्क। मैंने देखा है कि सोल्यूशन यही है। हमारे देश वतन के हालात आप बखूबी जानते हैं। मैंने हमेशा सुना है कि जहाँ गर्म होता है तो उसका अपोजिट ठंडा है, जो ठंडक होती है जो वो हमें रिलीफ देती है। जहाँ पर भूख लगी होती तो खाना उसका अपोजिट है कि पेट भर जाता है। जहाँ धूप हो तो वहाँ छाँव आ जाए तो लोग खुश हो जाते हैं।
वैसे जहाँ हमारे देश में नफ़रत है, गुस्सा है, तो इसका अपोजिट हमें करना होगा, वो है मोहब्बत। जब तक हम मोहब्बत लोगों में नहीं बांटेंगे, जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने किए, हमारे वलियों ने किए, जो इस पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह आराम कर रहे हैं, जब तक आप लव और पीस लोगों में नहीं बांटेंगे, तब तक ये नफ़रत, ये नाराज़गी, ये गुस्सा और जो भी इनको भड़काया जा रहा है, ये कम नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सोशल वर्क की तरफ आए, सोशल वर्क करें, सोशल रिफॉर्मिस्ट बने। जिस अंदाज से आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक अच्छे एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, कोशिश करें कि आपका फ्री टाइम हमारे उम्मत के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों के लिए बेहतर, उनके इनके लिए बेहतर कामों के लिए लगे। तो ये शहर, ये देश हमारे लिए एक अमन व अमान वाली जगह जैसे पहले थी वैसे बनेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हसन भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि मिलजुल के रहने का, अपने हक को समझने का, और अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जब तक आप वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपको आपकी चीज़ें नहीं मिलेगी। ये दुनिया जो आपको बैठे बैठे कोई चीज़ देने नहीं वाली है, तो आपको उसके लिए थोड़ा तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हसन साहब का, जिन्होंने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुमरा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।